नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंग सर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। यहाँ पर आपको इतिहास से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप सभी को हमारे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सभी लोग यहाँ पर हर एक प्रश्न को अच्छे से देखें और उसका जवाब देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है वो आपसे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। ठीक है, आपको बताना है हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, समतावादी। क्यों ऐसा था मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए आपका क्यों सही है। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। इसका कारण क्या था दोस्तों, आप लोग जान लीजिए कि हड़प्पा की खुदाई जब हुई थी तो उसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग इन दोनों लोगों का मकान जो था एक साथ निर्मित पाया गया। ठीक है, एक साथ मिला हुआ था और यहाँ पर जो है कोई भेदभाव का साक्ष्य मिला ही नहीं। इसीलिए समाज में लोगों का विभाजन जो था बहुत सामान पाया गया। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, समतावादी। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, तो समतावादी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए कौन सा ऐसा कथन है जो हड़प्पा सभ्यता के लिए सही है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर पशुपति और उनके द्वारा पूजा जाता था। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है पशुपति उनके द्वारा पूजा जाता था, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है पशुपति मतलब शिव जी की पूजा करते थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान जो है मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ जिनमें शिव की मूर्ति जो है पाई गई। ठीक है, और धार्मिक जीवन में पशुपतिनाथ का विशेष महत्व था, जिन्हें आधुनिक शिव का आदि रूप भी कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक युग में आजकल शिव कहते हैं, शिव जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी चीज सिंधु घाट की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक है। दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिंधु घाट की खुदाई में वाणिज्यिक और आर्थिक विकास का घोतक पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहरे। ठीक है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सिंधु घाट की खुदाई में मोहरे जो थी वो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास की घोतक थी। सिंधु से अब तक जो है, सिंधु घाट से अब तक क्या है 2000 मोहरे पाई जा चुकी हैं। इनमें लगभग जो है 1200 अकेले मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत में सबसे पहले कौन सा शहर खोजा गया था। तो आप सभी लोग देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए। भारत में सबसे पहले जो शहर खोजा गया था आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है हड़प्पा, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। हड़प्पा जो है ये सबसे पहला खोजा जाने वाला शहर है भारत में। निम्न में से कौन सी हड़प्पा की खुदाई में नहीं पाई गई थी। तो आप सभी लोग देख सकते हैं व्यवस्थित नालियां, किला, जलाशय, शिखर रहित मंदिर। तो आपका इनमें से जो राइट आंसर है दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है शिखर रहित मंदिरें। ये चीजें नहीं पाई गई थी कहाँ पर, हड़प्पा की सभ्यता में। ठीक है, चलिए हड़प्पा की खुदाई में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं सन 1921 ईस्वी में जो है हड़प्पा सभ्यता खोजा गया था। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृत के बीच जो है जैविक संबंध किस पूजा से साबित होता है। सिंधु घाटी और आज की हिंदू धर्म के प्राचीन संस्कृति जो है वो जैविक संबंध किस पूजा से संबंध साबित होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पत्थर, वृक्ष और जानवर। ठीक है, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, पत्थर, वृक्ष और जानवर। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। आप सभी लोग देखिए दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए जहां से कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, लोथल। निम्नलिखित में पालतू जानवरों में से सिंधु सभ्यता का टोरोकोटा जो है अनुपस्थित था। बताइए, भैंस, भेड़, गाय, सुअर। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, मैं आपको बता दूं कि
सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध जो है गाय से नहीं था। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध जो है गाय से नहीं था। गाय आर्यों का प्रमुख पशु व आर्थिक जीवन का आधार था। क्या था दोस्तों? गाय क्या था? आर्यों का प्रमुख पशु था और उनके आर्थिक जीवन का आधार था। वो जो है टेराकोटा में अनुपस्थित माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का टेराकोटा में अनुपस्थित था क्या? गाय। ठीक है, और बाकी सब जो है ये उपस्थित माने जाते हैं, भैंस, भेड़, सूअर, इन सब के माध्यम से। ठीक है, उनका जीविका चलता था। तो यहाँ पर जो गाय है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। सैंधव सभ्यता के निवासी का संबंध गाय से नहीं था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सिंधु शहर जो बिना गढ़ मतलब बिना किले के था? तो यहाँ पर दोस्तों आपका चन्नू दड़ो आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या? डी वाला। ठीक है, चन्नू दड़ो जो है मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। आप सभी लोग देख लीजिए यहाँ पे क्या, मोहनजोदड़ो के दक्षिण किस दिशा से? मोहनजोदड़ो के दक्षिण से 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चन्नू दड़ो जो है बिना गढ़ बिना किले वाला शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, आप सभी लोग बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषता थी? तो यहाँ पर दोस्तों व्यवस्थित शहरीकरण, जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शहरीकरण, ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी। क्योंकि सैंधव सभ्यता के लोगों का मकान जो है प्राय पक्की ईंटों से बना होता था और सैंधव सभ्यता जो है सुव्यवस्थित नगरीय व्यवस्था थी। और ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है एक विशेषता और थी कि इनकी सड़कें जो थी वो समकोण काटते हुए जाती थी। सोचिए, आज के 100 साल से भी ज्यादा समय पहले ये सब चीजें थी। उस समय इतनी व्यवस्थित थी सिंधु घाटी की सभ्यता में, इतनी व्यवस्थित पाई गई सब कुछ। सन 1921 ईस्वी में खोदा गया। सोचिए कितनी पुरानी सभ्यता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मकान प्राय बना होता था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पक्की ईंटों का बना होता था, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मानव द्वारा जो सबसे पहले जिस धातु का उपयोग किया गया था वो था आपका तांबा। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका तांबा सही है। मानव द्वारा उपयोग किया गया पहला धातु तांबा था। भारत में जो है नवपाषाण काल और संध्या सभ्यता मुख्य रूप से जो है ताम्र पाषाण काल के दायरे में रखी जा सकती है। आप सभी का जो तांबा है बिल्कुल राइट है दोस्तों। महादेव घाट। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए है कि देवी माँ की पूजा संबंधित थी। आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, देवी माँ की पूजा जो है किससे संबंधित थी? तो आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सैंधव सभ्यता जो है समाज एक मात्र सत्तात्मक समाज था। क्या था? सैंधव सभ्यता समाज एक कैसा समाज था? मात्र सत्तात्मक समाज था। और यहाँ के कई टेराकोटा की नारी की मूर्तियां मिली हैं और अतः मार्त देवी की पूजा जो है संबंध सैध व सभ्यता से है। आपको मैं बता दूं कि देवी माँ की पूजा संबंधित है। मैंने आपको जो इसके बारे में जो एक छोटा सा पैराग्राफ बताया उसको आप लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जवाब दीजिए। काफी सारे लोग समझ चुके हैं मैंने क्या बताना चाहा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों के ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो नगर सभ्यता, कृषक सभ्यता, मध्य पाषाण सभ्यता, पूरा पाषाण सभ्यता। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए को बताया है नगर सभ्यता, बिल्कुल राइट है दोस्तों। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं ऑप्शन नंबर बी जो है अन्नागारा, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन जो कौन सा था? अन्नागारा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बताइए। तो निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने दयाराम साहनी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा टीले के विषय में सबसे पहले जानकारी जो है आपके
1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी, लेकिन वर्ष 1922 ईस्वी में हड़प्पा की खोज जो है इसको करने वाले कौन थे? दयाराम साहनी थे। और सबसे पहले जो है इसकी जानकारी दी किसने थी? हड़प्पा टीले के विषय में सबसे पहले जानकारी आज 1922 के पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी, लेकिन खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कालीबंगन स्थित है, बताइए कालीबंगन स्थित है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा वासी किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका कपास। मैं आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता के विकसित व्यापार का आधार जो है कृषि पर अधिवेश था, जिसमें से वे लोग कपास का उत्पादन जो है बहुत अधिक मात्रा में करते थे, और इसके अलावा भी अन्य फसलें वहां पर उगाई जाती थी, लेकिन उनके जो उत्पादन में अग्रणी था, सबसे आगे था, सबसे ज्यादा उत्पादन जिसका होता था वो था कपास। उसके अलावा वो लोग और भी फसल उगाते थे, चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई। ठीक है, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर कपास सबसे अधिक था। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया था? तो आप सभी लोग देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने टेराकोटा बताया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा टेराकोटा। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार पाया गया, बताइए विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो यहाँ पर दोस्तों विशाल स्नानागार जो है दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो में पाया गया। ठीक है, आपका राइट हो जाएगा अगला टूर, जितने भी लोगों ने बी को बताया है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा? बताइए किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने को कहा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, कांसे की नकृत की मूर्ति मोहनजोदड़ो लड़काना जिला, क्या दोस्तों? कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो लड़काना जिला सिंध से मिली है। कहाँ से मिली है? सिंध से मिली है। तो मैंने इसके बारे में आपको बताया, और जो वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, और पाकिस्तान ने उस समय अपना हक बताते हुए भारत से उसे वापस करने को कहा है। किसने भारत से वापस पाकिस्तान को वापस करने को कहा है? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत से मोहनजोदड़ो के प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा जो है वापस देने के लिए पाकिस्तान ने कहा है, क्योंकि इस समय वो क्षेत्र जो है पाकिस्तान में है, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी ऑप्शन नंबर आपका ए जो है कृषि। सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? कृषि ताकत थी। सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी जवाब दिया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, मेसोपोटामिया जो है ये शब्द जो है यूनानी शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ होता है दो नदियों के बीच। क्या इसका अर्थ होता है? दो नदियों के बीच। जितने भी लोग नहीं जानते वो लोग जान ले, बचपन में आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, और यह जो है इराक की दज दजला और परात नदियों के बीच में पड़ता है। कहाँ? दजला और परात नदियों के बीच में पड़ता है, इराक में है ये। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है? तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर जितने भी लोगों का ऑप्शन नंबर 25 नंबर प्रश्न में हड़प्पा है, सभी लोगों को पता होगा, जानते भी हैं सभी लोग। हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पाकिस्तान में है। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो सभी लोग इसके बारे में जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पशुपतिनाथ जी की पूजा करते हैं, जिसे आज के समय में शिव के नाम से सभी लोग जानते हैं, शिव जी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपको सही मिलान करना है, आपके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। मोहनजोदड़ो, ठीक है, इनका संबंध यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं विशाल स्नानागार से होगा दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका विशाल स्नानागार है।
हड़प्पा, यहाँ पर जितने भी लोग जूते हुए खेत के निशान बता रहे हैं दोस्तों हड़प्पा के बारे में, तो काफी सारे लोग बता रहे हैं। आपके पास टाइम भी दिया गया, बता भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो है हड़प्पा, जितने भी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि जूते हुए खेत के निशान, दोस्तों मैं आपको बता दूं वो आपका राइट नहीं है। ऑप्शन आपका ये हड़प्पा जो है बंदरगाह से संबंध रखता है, जितने भी लोग बता रहे हैं। जितने भी लोगों ने बताया है, ऑप्शन नंबर तीसरे को बिल्कुल राइट है दोस्तों। मैं ही थोड़ा सा कंफ्यूज था। और काली बंगन, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? काफी सारे लोगों ने यहाँ पर बताया है, इसका सही जवाब भी दिया है काफी सारे लोग। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पुजारी की मूर्ति, और आपका राइट आंसर लोथल में हो जाएगा बंदरगाह। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न में, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान ले, अच्छे से इसको मिलान कर लें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो यहाँ पर सकरी और टेढ़ी मेढ़ी, चौड़ी और सीधी, सपाट, सकरी और घुमावदार। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस नदी के किनारे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे? तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को बताया है, ए और बी दोनों, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। रावी नदी और सिंधु नदी, ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, रावी नदी और सिंधु नदी के बीच जो है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष पाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की लीप है वो अभी तक अज्ञात है। ऐसा क्यों है दोस्तों? मैं आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लीप अभी तक अज्ञात है। इसका दो कारण है, प्रमुख दो कारण है जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला कारण है कि आम लेखन पद्धति के विपरीत दाई से बाई ओर लिखी गई है। ठीक है, जो सिंधु घाट की सभ्यता की लीप है, मैं आपको बता दूं कि वो दाहिनी तरफ से शुरू किया गया है और बाईं तरफ की ओर लिखा गया है। और उसके जो अक्षर हैं वो बहुत ही विपरीत है, बिल्कुल डिफरेंट है। अगर हम अन्य भाषाओं से उसकी तुलना करें, फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, तो इनसे बिल्कुल विपरीत है। और पहली बात तो हम लोग कैसे लिखते हैं, हम लोग बाएं से दाहिने की तरफ लिखते हैं। लेकिन जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी लीप कैसे लिखी गई है? दाहिने साइड से स्टार्ट है और बाएं की तरफ लिखी गई है। इसीलिए आज तक उसे कोई समझ नहीं सका है और उनके शब्दों को कोई नहीं समझ सका है। इसीलिए सिंधु घाट सभ्यता की लीप जो है अभी तक अज्ञात है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सा था? तो आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, मैंने कह दिया तो आप लोगों ने मान लिया। बड़ा भवन, इसका मतलब बड़ा भवन सबसे बड़ा इमारत हो गया। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को थोड़ा सा भटकाया और आप लोग मान भी लिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन्नागार। ठीक है, अन्नागार जो है ये मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। और इसके अलावा भी उसमें 6 और इमारतें पाई गई। ठीक है, विशाल स्नानागार जिनमें से है, महाविद्यालय भवन, पुजारी की मूर्तियां, बहुत चीजें उसमें पाई गई दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए तो अन्नागार है। विशाल स्नानागार पाया गया था, तो आपको मैंने बताया कि ये आपका कहाँ पर पाया गया था। तो मोहनजोदड़ो जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदड़ो जो है विशाल स्नानागार से संबंध रखता है, क्योंकि विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में पाया गया। और इस विशाल स्नानागार की अगर लंबाई की बात की जाए तो ये, इसकी लंबाई है 11.88 मीटर। कितना? 11.88 मीटर इसकी लंबाई है। और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए दोस्तों तो ये 7.01 मीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है दोस्तों, और आपका अगर इसके गहराई की बात की जाए तो इसकी गहराई जो है आपका है 2.43
मीटर इसकी गहराई है। ठीक है, आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर मोहनजोदड़ो जो है विशाल स्नानागार के लिए जाना जाता है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। ड्रीम दिल्ली आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। तो आप सभी लोग बताइए, देवी माता की पूजा संबंधित थी। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग बताने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी को बताया है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों आपका ये लास्ट प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न। सभी लोग देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी लोगों को इसका आंसर पता है बताने का प्रयास कीजिए। आशीष गेम और ड्रीम जितने भी लोग जानते हैं बताएं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? शब्दों को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर कालीबंगन, लोथल, मोहनजोदड़ो, रोपड़। तो ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोगों ने लोथल को बताया है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है वो लोथल है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सैंध सभ्यता में लोथल एक बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, क्योंकि यह एक गोदी बाड़ा, जिसे हम लोग कहते हैं डॉक यार्ड, ठीक है, गोदी बाड़ा में मिला था। आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत विचित्र दुनिया है, आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, डिफरेंट दुनिया। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग बता रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आज का ये वीडियो आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जितने भी लोग अभी तक चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उन्हें हमारे आने वाले वीडियोज के सारे नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।